नंबर 14 बीज पेरले गेले। चंदू बोर्डे ये ऑथर हैं, लेखक हैं और इस लेसन को लिखा है बीज पेरले गेले। चंदू सर जो हैं ये अपने बचपन की कहानी बता रहे हैं। अपने बचपन में उन्होंने जो फ़ील किया और किस तरीके से क्रिकेट के लिए उनके मन में क्रिकेट की भावना उत्पन्न हुई, खेलने का बीज पैदा हुआ, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से मेरे मन में क्रिकेट के प्रति प्रेम उमड़ा और किस तरीके से मैं क्रिकेट का फ़ैन हुआ और मेरे मन में बीज उमड़ा। तो आइए जानते हैं कि उनके बचपन में ऐसी क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से उन्हें अचानक से क्रिकेट खेलने का जोश पड़ा और उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाया। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होता है कि जो चंदू सर हैं तो जब छोटे थे तो जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं वैसे रहते हैं, बट ये ये पुणे से बिलोंग करते हैं और गरीब फैमिली रहती है इनकी पूरी। तो ये लोग गरीब रहते हैं। इनके जो पापा रहते हैं वो पुलिस में रहते हैं, थोड़ी बहुत ही उनकी पगार होती है जिससे कि घर का खर्चा निकल जाता था। लेकिन चंदू की जो उनके फैमिली की जो परिस्थिति थी वो इतनी खास रिच नहीं थी। और चंदू जब आसपास के लोगों को देखता था कि उनके पास खिलौने हैं तो उसको भी मन करता था, लेकिन वो खिलौने नहीं के बिकॉज़ कि पैसे नहीं थे खिलौने लेने के लिए। तो वो गली के जो बच्चे रहते हैं उन्हीं के साथ में वो विटी दांडू ऐसा गेम जो रहता है और पतंग उड़ाना, कभी कभी तो कैंप में जाना और खुद ये सारे कैनॉल में जाके चोरी करना, जैसे कि आम के कैरी रहती है ना, छोटे छोटे कैरी और पेरू जैसे बिही बोलते हैं, ऐसे इन सारी चीज़ों को खाना, ये सारी चीज़ें वो करता था। और घर पे जो लकड़ी लेके आता था, चूल्हा में खाना बनता था इनके घर पे, तो लकड़ी से ये लोग बैट भी बनाते थे और स्टैम्प पे भी बनाते थे खेलने के लिए। और बॉल कहीं का पुराना पड़ा होगा तो उसी को उठा के अपना क्रिकेट खेलते थे। तो बचपन में ये सारी चीज़ें खेलते थे और पूरा दिन खेला। तो रात को जब शाम होती तो घर पे आते तो माँ के पास बहुत सारी तकरारें शिकायत पहुँच जाती थी कि बाप के बच्चे ने ये किया वो किया। तो ऐसे पूरा दिन भर चलता, फिर उसको थोड़ा डांट मिलती पापा से और फिर वो सो जाता और जब उसकी माँ प्यार से उठाती और उसको खाना खिलाती, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। और उस टाइम पे चंदू इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बच्चा ही था। फिर अचानक से क्या हुआ, उसके पापा की जो ड्यूटी थी, पुलिस में थे उसके पापा, तो उसकी बदली हो गई। अब उनका ट्रांसफ़र हो गया वडगांव में। अब वडगांव में हो गया और इसी की वजह से, और उनके माता पिता चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कोई ऑफिसर बने, बड़े आदमी बने, और इसलिए उनके माता पिता ने उनके चाचा, चंदू के चाचा मतलब कि काका के पास उनको रहने के लिए भेज दिया। अब वहाँ पे उनका एजुकेशन होता है चंदू का और उसके भाई का। तो यहाँ पे चंदू जो था ओनली 9-10 साल का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। माँ बाप से दूर रहना उसको मतलब बहुत ही हार्ड था, बिकॉज़ कि वो छोटा था और माँ बाप से कभी दूर रहा नहीं था। तो कभी कभी तो वो रोता भी था कि मम्मी पापा के पास जाना है, तो कोई उसकी जिद करता था, लेकिन ये सब व्यर्थ था, कोई इस पे इफ़ेक्ट पड़ा नहीं, हट किया, कुछ मतलब नहीं हुआ। और माँ बाप के बिना रहना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो चंदू अच्छे से पढ़े लिखे ऑफिसर बने, यही उद्देश्य से माता पिता ने उसको भेज दिया उसके चाचा जी के पास। चंदू की लाइफ में अब दूसरा पड़ाव आता है। दूसरा पड़ाव ये कि चंदू अब तो जो चाचा थे उनके पास था, ठीक है। तो वहाँ पे पुणे में MCA कंपाउंड था, वहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट खेलने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी आया करते थे। जब खिलाड़ी वहाँ आया करते थे, संस्था के सभासद भी थे, तो रोज़ सुबह सुबह और शाम को जो लोग थे तो वहाँ पे खेलने के लिए आते थे बहुत सारे बच्चे जो क्रिकेटर थे। तो यहाँ पे चंदू रोज़ जाता और वहाँ पे देखता। स्कूल होने के बाद चंदू वहीं पे जाता था और वहाँ पे चंदू खाली बैठता था, तो जो लोग जिनको प्रैक्टिस करने के लिए वो लोग पहले आ जाते थे थोड़ा। तो चंदू को वहाँ बैठे देखे तो उसको बोला बॉल डालेगा, तो उसने बोला ठीक है। अब चंदू वहाँ पे उनको बॉल डाल के देता और वो लोग क्रिकेट मस्त छक्का चौका मारते। चंदू को भी मज़ा आए, इसलिए चंदू को उत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले, इसलिए वो लोग कभी कभी आउट भी हो जाते थे। और चंदू भी बड़ी ज़ोर से अपना बॉलिंग करता था बहुत अच्छे से। और जब आउट, लेकिन क्या होता था कि कभी कभी जब गेम जब
यहाँ पे जैसे कि सभासद लगती थी, जब सब लोग खेलने के लिए आते थे तब चंदू को मौका नहीं मिलता था, बिकॉज कि सब लोग आ गए। पहले प्रैक्टिस के टाइम में चंदू ऑलवेज बेनिफिट लेता था, तो अभी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे चंदू आ जाता था रोज़ रोज़, लेकिन उसको वहाँ पे मेन ग्राउंड में खेलने के लिए परमिशन नहीं थी और वो छोटा भी था, तो यहाँ पे चंदू बैठ के सिर्फ देखता था। और जब कभी वो थोड़ा मौका मिला तो वो बॉल को पकड़ना, आउट करना, फिर बॉल को फेंकना, उसमें भी बहुत मज़ा करा था। और धीरे धीरे चंदू को अच्छा लगने लगा और उसका ध्यान पेरेंट्स से हटके इस क्रिकेट में लगने लगा। चंदू को भी लगने लगा कि काश मैं भी ऐसे क्रिकेट खेलूं जैसे ये बड़े भैया लोग खेलते हैं, तो ये बड़े लोग जैसे खेलते हैं वैसे मैं भी करूं। इस ऐसे मन में चंदू के क्रिकेट के लिए भावना उत्पन्न हुई और उसी दिन से चंदू ने ठान लिया कि मैं तो एक क्रिकेटर ही बनूंगा अपनी लाइफ में। चंदू पूरा शाम तक तो अपने उसी ग्राउंड में रहता था और चंदू और ग्राउंड में ज़्यादा टाइम तक रुके, इसलिए वो ग्राउंड को पानी मारना, जैसे देखो गार्डन जैसे रहता है ना, ग्राउंड में पानी मारना कंपलसरी रहता है, तो ग्राउंड में पानी मारना ये सब ग्राउंड मैन की मदद कर देता था ताकि ग्राउंड मैन उसे अपने साथ में रखे रहे। और उसी टाइम पे चंदू जो बॉल्स होते हैं ना, तो उन बॉल्स को समेट कर रख लेता था, गोला करके रख लेता था, ताकि वो बॉल्स उसको काम आएंगे खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो इतने 6 से 8 बजे का जो टाइमिंग रहता था रात को, तो वो टाइम पे उसके जो काका रहते थे वो आते थे घर पे और फिर इन दोनों को प्रे करना सिखाते थे और होमवर्क भी करवाते थे। फिर अचानक से क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, राइट, कुछ समय बाद उनके जो माता पिता होते चंदू के, उनका वापस से वो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है पुणे में। और फिर वापस से जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो उनके माता पिता आते, चंदू बहुत खुश होता है कि इतने दिनों बाद उनके फैमिली से मिलने का मौका मिलता है। फैमिली आते हैं, वापस से लोग रहते हैं और उसके पेरेंट्स एक्चुअली में वॉलीबॉल चैम्पियन थे, इसलिए चंदू के पेरेंट्स वॉलीबॉल चैम्पियन थे। इट मीन्स कि खेल में वो बहुत प्रोत्साहन देते थे चंदू को, और चंदू को प्रोत्साहन भी मिलता था खेल में, और इसीलिए उसके मन में क्रिकेट के लिए और अच्छा बीज धीरे धीरे होने लगा। चंदू के डैड स्कूल की पढ़ाई के लिए बहुत लेके कड़क थे, तो स्कूल और होमवर्क के लिए तो इतने कड़क थे कि चंदू को कभी भी मिस करना नहीं होता था। अगर वो करता है तो उसे पेरेंट्स से बहुत डांट मिलती थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि चंदू के जो पापा थे उनकी जो सैलरी थी अब वो 24 रुपये हो गई थी, तो चंदू यहाँ पे रोज़ की तरह वो दोपहर में जाता, तो खाना का डब्बा लेके जब वो अपने पापा के लिए दुकान में गया तो उसके पापा ने उसको एक पुरानी बैट खरीद कर दी। वो बैट को पाकर चंदू बहुत खुश हुआ और वो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए खुशी खुशी में निकल गया। और जब वो एक बार क्या होता है कि चंदू अपनी स्कूल को बंक करता है। आप भी बंक करते हो? बंक मतलब स्कूल ना जाना। चंदू स्कूल ना जाकर वो ग्राउंड पर चला गया जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, और जब वो वहाँ जाता है और जब चंदू घर आता है तो उसकी पापा उसकी बहुत खबर लेते हैं, उसको छड़ी से मारते मारते पूरा स्कूल पे लेके जाके बैठाते हैं। तब से चंदू कभी भी स्कूल को मिस नहीं किया। एक बार क्या होता है, 1945 की बात है, भारत और ऑस्ट्रेलियन का क्रिकेट मैच चालू था। तो वहाँ पे जो भी क्रिकेट के संघ होते तो पुणे में सब लोग आए थे, तो पुणे क्लब में जो ग्राउंड था जहाँ पे चंदू जाया करता था, वहाँ पे उस ग्राउंड पे मैच रखी गई। अब मैच रखी गई तो वहाँ पे टिकट रखा गया, जो टिकट खरीदेगा वही ग्राउंड के अंदर जा पाएगा, और चंदू को वो मैच देखना था। लेकिन चंदू के पास तो पैसे नहीं थे, तो और जाने का रास्ता बंद। तो चंदू ने किया क्या, तो उधर बाजू में पेड़ था, तो चंदू और उसके फ्रेंड मिलके उस ग्राउंड के बाजू में जो पेड़ था वहाँ पे बैठ गए, और उस पेड़ से बैठे बैठे वो मैच पूरा देखे। पूरा दिन भर उन्होंने मैच देखा, और ये जो फीलिंग और ये जो एक्सपीरियंस था चंदू के लिए आज भी लगता है कि काश वो वहाँ बैठे और आज भी देखे।
पेड़ से बैठने के बाद जैसे ही पूरा मैच ख़त्म होता है, चंदू और उसके फ्रेंड लोग सबको बताते बताते आ रहे थे पूरे एकदम मस्त मज़े में कि किस तरीके से गेम हुआ, किस तरीके से कैच मारी गई, किसने कितना परफॉर्म किया, सारी चीज़ें वो अपने दोस्तों के साथ आसपास के लोगों को बताते हुए आ रहा था। जब मैच ख़त्म हो गया तो चंदू ने देखा कि बहुत सारे क्रिकेटर के पीछे लोग सिग्नेचर मांगने के लिए बैठे थे कि आप सिग्नेचर कर दीजिए, ऑटोग्राफी दे दीजिए ऐसे। तो चंदू देख रहा था कि बहुत सारे क्रिकेटर के पीछे ऑटोग्राफी मांग रहे थे, कई लोग तो दे रहे थे ऑटोग्राफी, कई लोग दे नहीं रहे थे। जब ऐसा देखा तो चंदू को लगा कि मैं भी एक दिन क्रिकेटर बनूंगा और मेरे भी आसपास लोग ऐसे ही आएंगे और मेरे से भी ऐसे ही ऑटोग्राफी मांगेंगे और मैं भी बहुत अच्छे से अपना मस्त खुशी खुशी ऑटोग्राफी दूंगा। एक बार क्या होता है कि क्लास में जो चंदू था वो मैथ्स के क्लास में बैठा था और मैथ्स की क्लास में जब वो बैठा था तो उसने जो क्रिकेट मैच में देखा था कि ऑटोग्राफी के लिए, तो चंदू सोच रहा था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी ऑटोग्राफी करूंगा। इसलिए वो मैथ्स की जो बुक थी उस बुक में लास्ट पेज में वो अपनी साइन करता था। तो मैथ्स के लेक्चर में जब भी वो साइन करता तो उसके जो सर थे उसको खड़ा करते और क्वेश्चन पूछते थे कि ये क्या है, तो चंदू बोलता हाउस दैट, और ऐसे बोल के वो नीचे की मुंडी कर लेता बिकॉज कि सारे बच्चे उस पर हंसने लगते थे और मंडू शर्मा कर पूरी लाज से ऐसे नीचे मुंडी कर लेता था। अब जब ऐसा होता तो एक बार क्या हुआ कि कुछ ही दिनों बाद स्कूल में 100 किलोमीटर का रनिंग हुआ। जब रनिंग हुआ तो उसमें रनिंग कॉम्पिटिशन्स में चंदू ने पार्टिसिपेट किया। चंदू ऑलरेडी क्रिकेट खेलता था तो वहाँ पे रनिंग की तो ज़रूरत पड़ती ही है, इसलिए चंदू यहाँ पे फर्स्ट रैंक में पहला परफॉर्मेंस आया। जब फर्स्ट आता है तो चंदू का बहुत बड़े बड़े अक्षरों में उस अपने बोर्ड पे, स्कूल के बोर्ड में उसका नाम लिखा जाता है, सभी को अभिमान होता है, सब लोग क्लैप करते हैं, सबको बहुत गौरव और कौतुक होता है। सारे टीचर लोग शाबाशी देते हैं, उसकी पीठ को थपथपाते हैं। और उसी टाइम चंदू के मन में आया कि क्रिकेट की वजह से ही आज मैं ये चीज़ पा रहा हूँ, और इसी पल से चंदू के मन में क्रिकेट के खेलने के लिए और क्रिकेटर बनने का बीज उत्पन्न हो गया। तो ये थी स्टोरी जहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से उनके मन में एक क्रिकेटर बनने का जोश हुआ, किस तरीके से वो क्रिकेटर बनने का ठाने। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको भी इंस्पायर की होगी। अगर आप भी ऐसी कुछ आपके साथ भी चीज़ें हुई होंगी तो प्लीज़ करिए अपने कमेंट बॉक्स में, आप क्या बनना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।